मंदिर जा बिल्कुल ना जा, लेकिन तेरी आत्मा कैसी है भगवान ये देखता है। भगवान आपका पैसा नहीं देखता, सोना चांदी नहीं देखता, किसी चीज को तो भगवान ने आज तक देखा ही नहीं। भगवान ने तो आपके अंदर जो भाव है, भाव को देखा है, भाव को। वो भाव ही सब कुछ होता है ना। हम लोगों को दिखावापन अच्छा लगता है। कोई आपके घर में आया, बड़ी आओ भगत की, बड़ा प्रेम झलकाया, और जैसे पीछे से आप चले गए तो बुराई करने लगे, अरे अब ये तो जब चाहे हम आए थे आ जा। कहने का मेरा भाव, हमें चाहिए मन को निर्मल बनाना चाहिए, मन का शुद्धिकरण होना चाहिए। हम लोग मन का शुद्धिकरण नहीं कर पाते। एक बात आपसे कहें, अगर आपने अपने मन को साध लिया तो सब सद गया, लेकिन हम अपने मन को ही ना साध पाए। रसगुल्ला देखेंगे तो वो अच्छा लगेगा, रसमलाई देखेंगे तो वो अच्छा लगेगा, काजू कतरी देखेंगे तो अच्छी लगेगी, है? इस मन को साधना बहुत जरूरी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन हम लोग अपने मन को नहीं साध पाते। एक बात निवेदन करें, भगवान को वास्तविक में ये चीज अच्छी नहीं लगती कि आप कितने की साड़ी पहन करके आए हैं, कि कैसे कपड़े पहन करके आए हैं, कि सोने का हार डाल के आए हैं। भगवान को इससे मतलब नहीं है। भगवान ये कहता है, तू मेरे दरवाजे आया तो तेरा मन कैसा है, मन। गोस्वामी बाबा ने बहुत सुंदर बात लिखी है, मेरे माल मन जान सो मोहि पावा। माल मन जन सो मोहि पावा। मेरे माल मन जान सो मोहि पावा। मेरे माल मन जन सो मोहि पावा। मेरे माल मन जान सो मोहि पावा। मेरे माल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छेद्र न भावा। 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 भगवान को केवल केवल मन चाहिए। तू कैसे भी चला जाए, भगवान कहता है मेरे पास आए हो तो मन को निर्मल बनाओ। और मन कैसे निर्मल बनेगा पता है आपको? कैसे बनेगा मन निर्मल? मन जब निर्मल बनेगा जब आप कथाओं को सुनेंगे, भजन को सुनेंगे, भगवान के मंदिर जाओगे, तब आपका मन निर्मल हो जाएगा। जैसे अपन को कपड़े धोने पड़ते हैं ना, तो डिटर्जेंट पाउडर साबुन की जरूरत पड़ती है, तब कपड़े चमचमाते होते हैं ना। इसी प्रकार अगर मन को पवित्र बनाना है तो आपको कथाओं को सुनना पड़ेगा, आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा, आपको संतों का संग करना पड़ेगा, आपको ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपका मन निर्मल हो जाएगा। धुंधली जी के पास ये नहीं,
एक बार आत्मदेव जी घर में बैठे थे। बैठे बैठे आत्मदेव जी ने देखा कि मेरे घर में एक तुलसी का बिरहा है, वो सूखा का ही सूखा है। ओ कैसे सूखा है ये? विचार करने लगे। देखो एक बात आपसे कहें, जब हमारा मन भजन में लगता है या भगवान की ओर खिंचता है, उस समय अड़ंगा जरूर आता है। धर्म में अड़ंगा जरूर आता है। पड़ोसियों का आना शुरू हो गया, महाराज आप तो बढ़िया हो, आपके घर में आनंद ही आनंद है, धन की कोई कमी नहीं महाराज। लेकिन मैंने देखा है कि आपके घर में तुलसी का बिरहा है, वो सूखा का सूखा है। मैंने देखा कि आपके घर में गाय है, गाय बांझ है, कभी बछड़ा नहीं दिया। ओह महाराज, मुझको तो ऐसा लागे कि तुमसे देवता संतुष्ट नहीं है, पितर तुमसे संतुष्ट नहीं है, तुमसे सब रुष्ट हैं महाराज। उस समय जब ये कहा, आत्मदेव जी के मन में गिलानी हो गई, जैसे महाराज दशरथ के मन में गिलानी हो गई थी, उसी प्रकार आज आत्मदेव के मन में गिलानी हुई। अरे मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मेरे यहां संतान नहीं है, देवता मेरे हाथ का भोग नहीं लेते, मेरे पितृ मुझसे संतुष्ट नहीं। रात में ही घर का त्याग कर दिया। चले जा रहे थे, चलते चलते रोते हुए कि इस शरीर का त्याग कर दूंगा, क्या करूंगा इस शरीर का। रोते जा रहे, एक संत की नजर आत्मदेव पर पड़ी। कहा, कथम रुद्रस्य विप्रा स्वाकाश, बड़े तेजस्वी लग रहे हैं, मुझ को जरा या तो बता दे क्या समस्या है आपको, क्या हो गया बताओ तो। ओहो, आज जब ये कहा, सनत कुमार जी कहते नारद उस समय संत के चरण पकड़ लिए। महाराज आप भले मिले महाराज। अच्छा क्या हो गया बताओ। बोले महाराज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन संतान नहीं है। संतान। संत जी ने विचार किया, रे राम, मैं तो सोच रहा था कोई मेरे परमात्मा को ढूंढ रहा है, उनके लिए रो रहा है, लेकिन ये तो बेटा बेटी को रो रहा है। बुलाया, इधर आओ। आए जी। महाराज संतान नहीं है तो भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर, बहुत बड़ी कृपा। बोले महाराज ये बात सही है, अगर आपका पुत्र, ध्यान देना, पुत्र होगा तो जो अंत समय अग्निमुख देता है तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। और अगर आपका पुत्र कुपुत्र हो गया, शराबी हो गया, वेश्यावृत्ति वाला हो गया, जुआ खेलने वाला हो गया, तो एक बार नहीं 50 बार आपकी मुंडी में डंडा मारे तो आप भवसागर से पार होने वाले हैं ही नहीं। चाहिए महाराज, अगर तुम्हारे मन में ज्यादा इच्छा है कि संतान बनाना है, किसी को मत बनाओ, हमारे राम जी को अपना पुत्र मान लो, कृष्ण जी को पुत्र मान लो, शंकर जी को पुत्र मान लो। उस समय आत्मदेव बोले यही दिक्कत है,
तुम संतों के पास जरा सी अपनी सविष्या का बखान क्या कर दो, सुवेद बखान करने लगा। हम नहीं माने प्रभु, हमें तो चाहिए संतान, चाहिए आपसे चाहिए। उस समय जब बार 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 कहा, आचार्य सूत जी कहते हैं आज संत को दया आई और संत ने एक फल दिया। ध्यान से सुनना, कई बार कथाएं सुनी होगी, सारा बता दिया। जाओ इस प्रकार से उनको ये फल खिलाना, तुम्हारे यहाँ सुंदर संतान का जन्म होगा, सुंदर संतान। आचार्य सनत कुमार कहते नारद आज आए हैं और आकर के सारा हाल सुनाया, सब कुछ बताया, सब बताया। अब धुंधली के मन में टेंशन होने लगी। देखो, व्यक्ति को टेंशन बहुत जल्दी होती है और टेंशन होना नहीं चाहिए। जरा सी बात की चिंता हो जाती है। आज इनको टेंशन हुई, चिंता हुई कि अरे राम, ना जाने पंडित जी कहां से यह फल लेके आ गए। अब फल खाएंगे तो मेरे पेट में गर्भ रह जाएगा और घर में आग लग गई तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। उस समय उसके मन में हजार कुतर्क पैदा हुए। आचार्य सनत कुमार कहते हैं नारद, एक बार उसकी बहन उसी गांव में रहती थी, वो आई, बोली अरे धुंधली बहन क्या हुआ, तुम तो सहेली सहेली से। कहा बहन खूब पैसा है तुम्हारे ते और हमारे ते खावे की दो दो परी, एक काम करो बहन। बोले क्या करें? अरे बोले सुनो, जो हमारे ते लाला लाली होगी सो हम तुमको दे देंगे और उसके बदले तुम हमें पैसा दे देना, पैसा दे देना। आचार्य सनत कुमार कहते हैं उस समय आज धुंधली की बहन के यहाँ बेटे का जन्म हुआ। बहुत सारा पैसा लेकर के और बालक को दे करके चली गई। लेकिन फल का परीक्षण करना था तो फल गाय को डाला। आज आत्मदेव के यहाँ दो दो बेटे हुए। एक गाय माता ने बेटे को जन्म दिया और दूसरा बेटा बहन लेकर के आई, वो धुंधली के हुआ। अब तो बड़े आनंद से खूब बाजे बजाए आत्म आनंद को प्राप्त हो गए। अरे महाराज बड़ी कृपा महाराज। उस समय आत्मदेव ने कहा, आत्मदेव ने एक ही बात कही, बहन मेरा बेटा है, मैं इसको अपने नाम पर नाम रखूंगा, अपने नाम पर नाम रखूंगा। आचार्य सनत कुमार कहते हैं उस समय धुंधली ने कहा वाह, 9 महीने पेट में मैंने रखा और तुम इनको अपने नाम पर रखोगे? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता ये। लाख बातें करी। ओहो, जब लाख बातें करी, आचार्य सनत कुमार कहते हैं आज आत्मदेव ने कहा बहन जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी देवी इच्छा। उस समय धुंधली ने कहा सुनो स्वामी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। गाय माता के यहाँ भी एक बेटे का जन्म हुआ जिसका सारा शरीर मनुष्य जैसा है, केवल कान गौ माता जैसे हैं, इसीलिए उनका नाम गौकर्ण रखा गया। बोलो गौकर्ण महाराज जी की।
आचार्य सनत कुमार कहते, नारद यथा नामो तथा गुणा। जिस व्यक्ति का जैसा नाम होता है वैसा काम होता है। नाम का प्रभाव होता है। की को नाम शेर सिंह हो तो चूहा देख के डर जाए, तो ऐसा भी होता है। लेकिन नाम का प्रभाव होता है। नाम अच्छा रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं? आपका नाम दो कितना अच्छा है, यशपाल। नाम का प्रभाव होता है। किसी का नाम रामदास है, राजा राम है, सीताराम है, राधे श्याम है, गोविंद है, घनश्याम है, लखन है ना? कितना अच्छा प्यारा नाम, कितना अच्छा लगता है। तो आजकल के नाम का पता ही नहीं चलता। बताइए, बताओ चलता है क्या? वो नाम की तो छोड़ो, हमने अपनी वैदिक परंपरा को खुद ही मिटा दिया। जय जय। वैदिक परंपरा को हमने स्वयं मिटाया। हमें चाहिए कि अपनी संस्कृति को पकड़ें, राम कृष्ण को पकड़ें। लेकिन हम अपने कल्चर को जानते ही नहीं, हमको क्या करना है। हम लोग पहले की सोचने लगते हैं। मॉडल नाम रखेंगे, मॉडल स्वयं बनेंगे। ये मॉडल को पता नहीं है कि का होने है, का पता काय हो कच्छू पता ना। मोटरसाइकिल से चले जा रहे, नाय से कोनो गाड़ी आई और घरे और एक पांव गाओ। बताओ, पता है कई मॉडल को कितना श्रृंगार कर ले, कच्छू ना होवे वालो ये मॉडल को। ये मॉडल का कोई भरोसा नहीं है। बताओ, है का भरोसा? अभिमान की चादर ओढ़े रे, गाड़ी से चले जा रहे, कोई ने पीछे से ठोकी सो पांव गाओ और हाथ गाओ ना गाओ। या मॉडल का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि अच्छा काम करना चाहिए। समझो बात को। आज नाम भी रखो तो ऐसा रखो, अरे बेटियों का नाम है राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, तो कितने प्यारे प्यारे नाम हैं। लेकिन आजकल हम लोग गुड्डी, क्या क्या नाम होते, राधा रानी जाने, मेरे को तो पता नहीं। नाम का प्रभाव होता है। नाम अच्छा होना चाहिए। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, धुंधकारी बचपन से ही शैतान हो गया। स्कूल जाता, कभी किसी विद्यार्थी की कॉफी फाड़ता, कभी किसी की किताब फाड़ देता। ये जब होता, धुंधली के पास शिकायत करने के लिए कोई आती, कहता अरे मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे ही बेटे ने किया होगा। डांट फटकार के भगा देती। एक बात आपसे कहें, मां बच्चों की पहली गुरु होती है। कौन होती है? मां। मेरी प्यारी प्यारी माताओं से एक ही निवेदन है, जो YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, माताओं को चाहिए अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दें, योग्य बनाएं, उनको अयोग्य मत बनाएं। देखो एक बात आपसे कहें, मां से बड़ा गुरु कोई होता ही नहीं। मां ही पहली गुरु है। मां चाहे तो बच्चे के लिए कलेक्टर, एसपी, एसडीओ बना दे, मां के अंदर पावर है। और मां चाहे तो चोर, लुच्चा, लफंगा सब बना दे, ये मां के अंदर पावर है। हमारी भारत की माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दें।
धुंधली नहीं देती। धीरे धीरे बड़ा हुआ, माँ से कहा, माँ माँ मुझे पैसा दे, पैसा। माँ झट से निकाले, ले बेटे, झट से दे दियो। एक बात आपसे कहें, जीवन में बच्चे कितने बड़े हो जाएं, खुद कमाने लगे, बात अलग है, लेकिन बच्चों को पैसा मत दो, ये शिक्षा की बात है। और माता जी हरे तो तत्काल दे में, देखो उनकी डिमांड को पूरा करना ये आपका कर्तव्य है, लेकिन तत्काल निकाल के पैसा दिया। देखो एक बात कहें, बच्चों को आप पैसा दोगे उससे वो बिगड़ेंगे। आज तो वे पप्पन को पैकेट ले आए हैं, कछु दिन बाद वे कंचा ले आए हैं, सही कह रहा हूं मैं आपको। पर ऊ के बाद लाल घोड़ा पे घरे आए हैं। इसलिए बच्चों को पैसा मत दो। जैसे जैसी स्थिति बढ़ती जाएगी ना, वो काम करते जाएंगे। इसीलिए निवेदन किया है, अच्छा काम करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। आचार्य सनत कुमार कहते, कई बार पिता से कहा, अरे पिता तुम क्या जानो, तुमको तो कोई रहने तक का ढंग नहीं है। आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ, सबरन्ने लगा, बड़ा दुख हुआ। बड़ा दुख हुआ। आचार्य सनत कुमार कहते, आज बहुत 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 माँ कहती, धुंधकारी कहता, माँ मुझे पैसा दे, माँ मुझे पैसा दे। जब तक बेचारी के पास था सो देती, का करे। आत्मदेव जी तो चले गए बन को के, ऐसे पुत्र के पास हमको नहीं रहना है, ऐसा पुत्र हो ही ना तो अच्छा। गौकर्ण जी बनारस पढ़ने चले गए। सनत कुमार जी कहते, आज माँ से कहा, माँ मुझे पैसा दे, माँ मुझे पैसा दे। और बार बार जब पैसा पैसा कहा, उस समय जब बार बार कहा, माँ ने नहीं दिया, जब तक था दिया, डंडा उठाया और माँ को जोरदार मार लगाई। जोरदार मार ना सह पाई, अपने ही कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली, खुद मर गई। ओहो, आज अब मेरा ही राज है, ठीक है, ऐसा क्यों पड़ा है, जा पैसा कमा करके ला, जा। आचार्य सनत कुमार कहते, नारद ऐसी स्थिति जब हुई, काम इसने जिंदगी भर किया नहीं था, सो चोर बन गया। और चोर बना तो कई बार राजा के सिपाहियों ने पकड़ा। एक दिन घर में सो रहा था, वेश्याओं ने सोचा ये बड़ा दुष्ट आत्मा है, और अगली बार अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी जेल खाने को जाएंगे, जेल खाने को जाएंगे। वेश्याओं ने पलंग से उसके हाथ पैर बांधे, पलंग से हाथ पैर बांध करके इतनी मार लगाई, मार में भी नहीं मरा तो जलते हुए अंगार डाले उसके मुख में। धीरे 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 तड़पते तड़पते उसका दम निकल गया, दम निकल गया। आचार्य
सनत कुमार कहते नारद, जो व्यक्ति जिंदगी भर पाप पर पाप करता है उसका अंत खराब होता है, अंत खराब होता है। इसीलिए पाप कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। एक बात आपसे कहें, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक बात आपसे कहें, शरीर की जाति है, आत्मा की कोई जाति नहीं होती। शरीर का सब कुछ है, शरीर के ब्राह्मण, शरीर के ठाकुर, शरीर के पटेल, लेकिन आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं, कोई नहीं। एक बात बताएं, कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, ये सुनिश्चित है। जैसा आप पाप कर्म करोगे यहां मिलेगा और वहां मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों को तो यही मिलता है। कई महीने खटिया पे डले रहते, कई महीने तक उठते नहीं, लकवा मार जाता है, शरीर अकड़ जाता है। क्या है? यही तो पाप कर्म है। इसीलिए हमें बचना चाहिए, जीवन में कभी पाप कर्म ना हो जाए, कर्म अच्छा करो। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, प्रेत बन गया, कभी किसी को लग जाता, कभी किसी को लग जाता। ओ, आज यह दशा गांव वालों की हो गई। गांव वाले बेचारे बड़े परेशान, अरे राम क्या किया जाए। ये तो सबको परेशान करता है। एक बात आपसे कहें, कुछ लोग दुनिया में होते हैं जो जिंदा में भी परेशान करते और मरने के बाद भी परेशान करते हैं। एक बात आपसे कहें, एक के मिलने से बड़ी खुशी होती है। कोई अगर मिल जाए बस ट्रेन में, चलते चलते रास्ते में, उसका व्यवहार देखा तो उसके मिलने से खुशी होती है। और एक क्यों ना अपना भाई हो, मित्र हो, सगा वाला हो, वो बुरा व्यक्ति है तो उसे छोड़ने में ही खुशी होती है। वो स्वामी बाबा लिखते हैं, बिछेर तो एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दारुण दुख दे, बिछरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दारुण दुख दे। एक के मिलने से बड़ी खुशी होती है, एक के मिलने से बड़ा दुख होता है। लेकिन घोर कलयुग है साहब।
बिछरत एक प्राण हर ले, बिछरते के प्राण हर ली, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलते के दारुण दुख देहि। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। राम सिया राम जय जय राम, खड़े हो जाते हो। राम सिया राम जय जय राम। इसीलिए हमें चाहिए कि जो भी मिले उससे प्रेम से बात कर लो, बस और कुछ नहीं। व्यक्ति को व्यक्ति समझ जाए, पहचान जाए, प्रेम से रहना सीख जाए। आज के समय में ऐसा नहीं हो पाता। आपने देखा आज के समय में सिस्टम गड़बड़े आ गया है। भाई भाई की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, देवरानी जेठानी की नहीं बनती। कारण जानते हो ना क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा में छल है, छल। जा समय छल दूर हो जाएगो, बा समय ठाकुर तो विराजमान हो ही जाएगो, हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा। बाबा कहते हैं आज धुंधकारी का अत्याचार बढ़ गया। जब अत्याचार बढ़ गया उस समय गांव वालों ने गोकर्ण जी को पत्र लिखा। पत्र, या पंडित जी महाराज तुम्हारे भाई प्रेत बन गए हैं, प्रेत। इनका कष्ट कैसे मिटेगा? क्योंकि पूरा गांव परेशान है। आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आज जब ये कहा उस समय गोकर्ण जी आए। एक बात आपसे कहें, जब सारी दुनिया सो जाती है उस समय जो सन्यासी होता है, संयमी होता है, जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार वश को जीत लेता है, वह एकांत में भगवान का भजन करता है। भजन एकांत में होना चाहिए। भजन में हल्ला गुल्ला नहीं चलता, भजन में शोर सपाट नहीं चलता। उस समय गोकर्ण जी ने माला को पकड़ा और एकांत में हरि नाम कीर्तन करने लगे। हरि नाम कीर्तन। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, या निशा सर्वभूतानि तस्या जागृति संयमी। जो संयमी पुरुष होता है वो एकांत में भगवान का भजन करता है, भजन। और वास्तव में भजन होना चाहिए। हम लोग भजन बढ़ाते हैं, हम लोग भजन नहीं बढ़ाते। हमें चाहिए भजन बढ़ाएं। और भजन बढ़ गए हो तो भवसागर से पार हो गए। आचार्य सनत कुमार कहते, नारद क्या देखा कि सामने आग जल रही है,
सामने से भैंस दिखाई दे रही है। ओहो, कौन? तत्काल हाथ में जल लिया। ब्राह्मणों के जल में बहुत पावर होता है। तत्काल जल लिया। कौन हो? धुंधकारी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, अहम भ्राता तुदेश्मि धुंधकारी नामता। भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई। मेरे भाई? तुम कहां से आए? अरे बोले भैया, भूल गए क्या? मैं तुम्हारा भाई। गोकर्ण जी बोले, महाराज, मैंने जब सुना तो तुम्हारा ज्ञा में पिंडदान किया, ज्ञा जी में जाके श्राद्ध किया। तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? कहा, भैया जिंदगी भर इतना पाप किया है, इतना पाप किया है कि एक बार नहीं, 1000 बार मेरी पिंड दान करो, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि पाप बहुत किया है, पाप का परला भर चुका है। अच्छा, उस समय गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम जाओ, अभी तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढता हूं। सुबह की मंगल वेला हुई। गोकर्ण जी ने अपने इष्ट देव सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। एक बात निवेदन करें, ये सब व्यक्ति को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त समझते हो कब होता है? सुबह 4 बजे से 6 बजे तक क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। या में उठ जाना चाहिए, उठ के भजन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। लेकिन 4 बजे तो कोई ना उठे। उठेगा? बिल्कुल ना उठे वालों। हम लोग उठेंगे कितने बजे? 8 या 10 बजे उठेंगे ना। पहले लोग करों का दर्शन करते थे, उठते थे, करों का दर्शन करते थे। और आजकल कप का दर्शन करते हैं। मम्मी चाय लाओ, सो मम्मी ले बेटा पी ले। अरे राम राम, धन्य है मम्मी। एक बात मैं आपसे कहूं, हमको चाहिए सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, उठ करके अपने करों का दर्शन करना चाहिए। उस समय आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने ही हाथ में लक्ष्मी, सरस्वती, नारायण और ब्रह्मा इसी हाथ में। सुबह जब उठे, करों का दर्शन किया। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा अगर आपने सुबह सुबह कर लिया, ध्यान देना मेरी बात, पूरा दिन अमंगल होगा ही नहीं। दिमाग पर टेंशन नहीं आएगी, पूरा दिन आनंद ही आनंद होगा। पूरे दिन आपको कोई व्याधि घेरेगी ही नहीं। लेकिन उठना कितने बजे पड़ेगा? सुबह 4 से
6 के बीच में। स्नान 3 प्रकार के होते हैं, समझना अच्छे से। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होता है देव स्नान। कौन सा स्नान? देव स्नान, देवताओं वाला। और 6 बजे से 8 बजे तक होता है मनुष्य स्नान। कौन सा स्नान? मनुष्य स्नान। और 8 बजे से पूरे दिन राक्षस स्नान। तुम्हारों की इच्छा जो कर वो चाहो, पापा मोरी कोई गलती ना है? कैसा भी हो 4 बजे बिस्तर छोड़ दो, और 4 बजे जब छोड़ोगे तो आनंद ही आनंद आएगा। भगवान का भजन करोगे, कीर्तन। फिर भगवान सूर्य को जल चढ़ाओ। समझना, जब सूर्य लालिमा लेकर निकलते हैं ना, लाल लाल सूर्य, बिल्कुल एप्पल जैसे, सेव जैसे, और निकले तभी उनको जल चढ़ाओ। ओम ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशि जगत्पते अल्पम पाम भक्तानां ग्रहाणां परमेश्वर। परमेश्वर को बुलाओ। उस समय ऑटोमेटिक जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, तो 4 चीजें ऑटोमेटिक बन जाती हैं, उसको ढूंढना नहीं पड़ता। क्या क्या? यश, आपको यश चाहिए, यश मिलेगा। विद्या, आयु और लक्ष्मी, ये 4 चीजें बिना बुलाए आपके घर में आ जाती हैं, अगर सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाते हैं तो। इसीलिए निवेदन किया है, हर व्यक्ति को चाहिए। और जैसे गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को मनाया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए और बोले, भैया गोकर्ण, धुंधकारी के हितार्थ केवल एक ही काम करो। बोले क्या? श्रीमद्भागवतम मुक्ति सप्ताहिक वाचनम कुरु। एक ही काम। क्या? बोले भागवत सुना दो, भव सागर से पार हो जाएगा। भागवत सुना दो। उस समय गांव वालों ने भागवत की तैयारी की, और जैसे भागवत हुई, उस समय धुंधकारी को बुलाया गया। सभी लोग बैठे, ग्रामवासी बैठे, खूब आनंद से भागवत हो रही है। और धुंधकारी कहता, भगवान कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ताली बजाते हुए राधे।
धुंधकारी कहता, प्रभु मैं आपको जाना नहीं था तो मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन प्रभु मैं अब आपको जान गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया वो धार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आया वो धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर, जिसका भरोसा श्याम पर पहले हुआ नहीं, ये तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। वो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। वो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ताली बजाते हुए